एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और वहां पर जब दूसरे गांव गए तो वहां पर उस गांव के जो एक प्रधान थे, सरपंच कहना चाहिए, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था और दुष्ट प्रवृत्ति के होने के नाते वह बहुत गाली गलौज ये वो करता रहता था और अपने उन गांव वालों पर चलाता रहता था। और जब महात्मा बुद्ध जब उस गांव में पहुंचे तो उसे भनक लग गई कि महात्मा बुद्ध यहाँ आने वाले हैं। तो उसने सोचा कि भाई महात्मा बुद्ध से सभी लोग उनके विचारों से बहुत प्रेरणा लेते थे, प्रेरित होते थे। तो उसने सोचा कि यदि वो इस तरह से प्रेरणा पा गए, शिक्षा प्राप्त कर ली, तो ये फिर जागरूक हो जाएंगे, मेरी नहीं सुनेंगे, मेरा प्रभुत्व जो इन पर है, मैं जो सत्ता चलाता हूँ वो सब छीन जाएगी। तो जब उसे पता चला कि गांव के बाहर आकर महात्मा बुद्ध रुक चुके हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध कभी भी गांव में नहीं रुकते थे। वो सदैव यदि किसी गांव में जाते थे, किसी शहर में जाते थे, तो उससे पहले ही वह किसी पेड़ की छांव में या कोई जगह देखकर अच्छी सी रुक जाते थे अपने शिष्यों के साथ में। तो वो ऐसे ही उस गांव के बाहर रुक गए। जब वो उस गांव के बाहर रुक गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कह दिया कि बेटे ज़रा तुम कुछ खाना वाना बनाओ और मैं ज़रा इतने थोड़ी साधना कर लेता हूँ। तो वो आंखें बंद करके बैठ गए। इतने में ही वह दुष्ट प्रधान आया और दुष्ट प्रधान वहाँ पर आकर वो साधना में तल्लीन थे, आंखें बंद करके उन्हें गाली गलौज देने लगा, खूब गाली देने लगा। दुष्ट तो वो था ही। तो जब वो गाली देते थक गया, जब वो गाली देते थक गया, सुन रही हो आप? हाँ जी, हाँ। तो जब वो गाली देते थक गया तो हाँफने लगा, हाँफ कर वो बैठ गया। तब महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और अपने प्रिय शिष्य, उनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, तब उन्होंने आनंद को आवाज़ दी, आनंद जी गुरुदेव, अरे जरा ये प्रधान जी आए हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप इन्हें जरा जल पिलाइए। तो भाई वो आनंद दौड़े गए और जल लेकर आ गए और जल पिलाने लगे। तब उस दुष्ट प्रधान को ऐसा आभास हुआ कि ये मैंने क्या किया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध के समक्ष खड़े होकर कहने लगा कि हे प्रभु, आप ये बताइए, मैंने तो आपको इतनी गाली दी, इतनी अपशब्द कहे और आप मुझे फिर भी जल पिला रहे हैं, तो ऐसा क्यों प्रभु? आपको तो और मुझे दंड देना चाहिए। तो तब महात्मा बुद्ध ने जो कहा उससे हम सभी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप ऐसा समझिए प्रधान जी कि जो यदि आप कोई किसी के लिए उपहार लेके जा रहे हैं और आपने उन्हें उपहार भेंट किया, जिस व्यक्ति को आपने उपहार दिया उन्होंने वह उपहार लेने से मना कर दिया, तो फिर वो उपहार, वो गिफ्ट किसके पास रहा? तब प्रधान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु वो तो उसी के पास रहा जिसने देने की कोशिश की। तो उनका सेम चीज़ इसमें है कि भाई आपने मुझे इतने सारे अपशब्द कहे, इतनी गालियाँ दी, किंतु मैंने तो नहीं ली, तो फिर वो किसके पास रही? इस बात को सुनकर वो प्रधान बहुत लज्जित हुआ, क्योंकि वह गाली एक तरह से स्वयं उसी के पास रही। ये बात मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि अभी हम दोनों यहाँ से, देखिए ये डिब्बा हाथ में है, ये तो हम शाम के समय, आज बहुत ही शुभ दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन, आज हम दोनों प्रतिदिन की भांति दूध लेने शाम के समय जा रहे थे। तब हम दोनों में आज वार्ता हुई कि आज इतना शुभ दिन है, महात्मा बुद्ध का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा। तब ये बात याद आई कि मैं ये बात कक्षा में अपने बच्चों को यदा कदा सुनाता रहता हूँ, खासकर जब कोई बच्चा ये शिकायत लेके आता है कि सर देखे इसने मुझे ये कह दिया, गाली दे दी, ये कर दिया, तब मैं कहता हूँ बेटे इसकी गाली मत लो। वो कहते हैं कैसे? तब मैं ये कहानी सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।